मुंबई में पीआरएस इंडिया एवं भारत रिसाइकलिंग शो की जोरदार तैयारी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि मुंबई के अंधेरी में प्लास्टिक रिसाइकलिंग शो इंडिया एवं भारत रिसाइकलिंग शो के संबंध में उद्योग जगत के दिग्गज हस्तियां एवं विशेषज्ञों ने अपनी बात मीडिया के माध्यम से जनता के सामने रखी है। आपको बता दें कि 13 नवंबर से 15 नवंबर 2025 को मुंबई के गोरेगांव यानी कि नेस्को ग्राउंड में यह प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें प्लास्टिक रिसाइकलिंग शो एवं भारत रिसाइकलिंग शो का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसे हम पीआरएस एंड बीआरएस शो के तौर पर देख रहे हैं। इस भव्य कार्यक्रम के आयोजक ताहिर पत्रावाला सीएमडी मीडिया फ्यूजन ने प्लास्टिक रिसाइकलिंग उद्योग को संगठित करने का एक बड़ा संकल्प लिया है। यही वजह है कि एक प्लेटफॉर्म पर दुनिया की तमाम कंपनियां आपको नजर आएंगी। यह तस्वीरें हैं जब एक साथ सभी लोगों ने एक मत होकर इस पीआरएस बीआरएस इंडिया शो के लिए हामी भरी और पूरी तैयारी के बारे में जायजा लिया। देखिए खास रिपोर्ट। डायरेक्टर RCUS मुंबई रीजनल सेंटर फॉर अर्बन एंड एनवायरमेंटल स्टडीज ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल गवर्नमेंट मुंबई से बात कर रहा हूँ। आज जो PRS और BRS प्लास्टिक रिसाइकलिंग शो और भारत रिसाइकलिंग शो जो होने जा रहा है, वो उस शो को लेते हुए आज जो पहला प्रिपरेटरी जो एक पैनल डिस्कशन हुआ, इसमें बेसिकली जो बोलते हैं ना कि ये रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज और रिसाइकलिंग जो वेस्ट है और रिसाइकलिंग मटेरियल है, उसमें क्या क्या जो बोलते हैं ना क्या कितना मायना रखता है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसका बहुत सारा डिस्कशन हुआ। उसको आगे बढ़ते हुए कि ऐसा है ना कि ये रिसाइकल करना ये कोई जैसे बोलता है गवर्नमेंट के सेक्टर से अर्बन लोकल बॉडी के सेक्टर से पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनका अभी मेन फोकस है। और ये डिस्कशन आज ज़्यादा करके हुआ जो रिसाइकल सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज से जो आए हुए थे, उन्होंने अपनी जो दिक्कतें बताई, उन्हें रिलेटेड टू GST रिलेटेड और मे बी अदर रिलेटेड। ये जो फोरम है खास करके जो PRS और BRS जो होने जा रहा है नवंबर में, मुझे लगता है कि ये फोरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिकॉज कल जो है ये लीनियर इकोनॉमी में नहीं चलने वाला है, ये सर्कुलर इकोनॉमी से ही आगे बढ़ेगा। और सर्कुलर इकोनॉमी को आगे लेना है तो विदाउट रिसाइकलिंग वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये मद्देनजर रखते हुए अगर ये जो इंडस्ट्रीज में जो कोई लोग हैं उनकी अगर दिक्कतें सॉल्व नहीं होती है तो ये हमारा रिसाइकलिंग वाला जो मुद्दा है, जो इशू है, वो सक्सेस नहीं होगा। आई थिंक दैट ये जो इनिशिएटिव्स खास करके जो ये PRS और BRS वालों ने जो लिया हुआ है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और इसको तो मैं मेरी तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ मी एंड ऑन मेरे इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और ये शो में ऐसे बहुत सारे डिस्कशन होने ज़रूरी है सो दैट पूरा जो वैल्यू चेन है, पूरा इकोसिस्टम है, उनको सबको उसका आंसर मिले और कल उठ के ये सर्कुलर इंडस्ट्री, सर्कुलर इकोनॉमी हमारे भारत में, इंडिया में सक्सेसफुल हो जाए। दिस इज व्हाट आई वांट। Sandeep Pakharia. I'm a chemical engineer by education and recycler by profession. I recycle non-ferrous metals. My company's name is Ashwini Chemicals Private Limited, and I'm also secretary at Bombay Non-Ferrous Metals Association. I'm not basically a plastic recycler. I'm a metal recycler. लेकिन प्लास्टिक हमारा एक भाग भी है, क्योंकि हम जो मेटल मंगाते हैं उसमें काफ़ी प्लास्टिक्स भी आते हैं, तो हम उसका भी रिसाइकिल करने की कोशिश करते हैं। अगर आप कॉपर की बात करें तो 100% रिसाइकिल, कोई भी कॉपर आपको कभी भी कोई कचरे कूड़े में नहीं दिखेगा। हाँ, जो नॉन रिसाइक्लेबल होता है, जैसे कि कॉपर कोई पेंट्स में यूज़ होता है, तो वो रिकवरेबल नहीं होता, क्योंकि वो तो आपने लगा दिया और फिर वो बहुत मुश्किल है उसको रिकवर करना। लेकिन जो मेटल फॉर्म में होता है एज अ मेटल, वो तो 100% लगभग रिसाइकिल होता है। वेदर इट हैपेंस इन द लीगल इंडस्ट्री और पैरेलल इंडस्ट्री, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क।
Aluminum में there is about 4 to 5% loss because of the use in food foils. जो पैकेजिंग फॉइल्स रहता है प्लास्टिक पैकेजिंग के साथ एल्यूमिनियम का ये भी रहता है, उसमें रिकवरेबल नहीं होता। बाकी मेडिकल स्ट्रिप्स यानी आप कैप्सूल टैबलेट जो लेते हैं उसका जो फॉइल होता है वो कचरे में जाता है, वो जनरली कलेक्शन नहीं होने की वजह से वो रिसाइकिल नहीं होता। बाकी 100% रिसाइकिल। आज हम लोग I'm 38 years into the industry and जहाँ से हमने चालू किया और आज बिकॉज गवर्नमेंट ने भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चालू कर दिया और पीपल ऑल्सो रियलाइज द वैल्यू ऑफ रिसाइकलिंग, तो इसका नीड एंड द डिज़ायर इज इंक्रीजिंग एवरी बाय द डे। बोलूँ तो पर्यावरण से आज आज अगर हम कोई भी मेटल का केस लेते हैं, कॉपर का केस लेते हैं, कॉपर का हमेशा केस लेते हैं क्योंकि कॉपर इज द बेंचमार्क ऑफ द इंडस्ट्री, इट इज द बेल वेदर मेटल। बेल वेदर यानी कोई भी इकोनॉमी कंट्री की इकोनॉमी होती है उसको आपका कॉपर कंजम्पशन से मापा जाता है। अगर आपकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है तो आपका कॉपर का रिक्वायरमेंट बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि कॉपर इज द मेटल बाय विच डेवलपमेंट इज डन, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या heat exchangers, refrigerators, air conditioners, everything cannot be done without copper. So if you take the benchmark as the copper, then the copper ka consumption in India is growing by the day. 2030 tak we are expecting at least double of what we are at present using, and by 2047 we would say at least 5 times of what we are using. Question of your climate this thing, सर कॉपर अगर माइनिंग से निकाला जाता है और रिसाइकलिंग से निकाला जाता है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 80% ऑफ द कार्बन एमिशन, यानी माइनिंग में 80% ज़्यादा एमिशन होता है और रिसाइकलिंग से 80% कम एमिशन होता है, इसीलिए रिसाइकलिंग का इम्पोर्टेंस बढ़ते जा रहा है। मैं अपना ये संदेश देना चाहूँगा प्रोड्यूसर्स को कि उन लोगों को कम से कम आधे % से 1% के आसपास, 0.5% to 1% of their revenue, they should allocate for the recycling of their own waste, electronic waste I'm talking about. If they can do that, then the problem of informal, formal, pollution related, all this problem will get over. Any polluting activity certainly spoils the environment. चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से आए या प्लास्टिक वेस्ट से आए, बायोमेडिकल वेस्ट से आए या किसी भी तरह के वेस्ट से आती है, तो वो पर्यावरण को दूषित तो करती है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम कोई भी एक्टिविटी या गतिविधि ऐसी ना करें जिससे कि पर्यावरण फर्दर खराब हो, और रादर हमको सहयोग करना चाहिए, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे पॉलिसी मेकर हो, चाहे गवर्नमेंट हो, सभी लोगों को हमें पब्लिकली सहयोग करना चाहिए कि हम फर्दर पॉल्यूशन को ना फैलाएं। हेलो, मेरा नाम गुराशी सानी और मैं रीसर्कल नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ। PRS के द्वारा मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में अच्छी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, जैसे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर हम यही उम्मीद करेंगे कि ये पॉलिसीज़ कड़े से कड़े तरीके से लागू की जाए। इसमें इनफॉर्मल वर्कफोर्स, जिसको हम भले कबाड़ी वाला कहें या रैक्स कहें, उनका इंक्लूसिविटी और उनको शामिल किया जाए उस पॉलिसी के अंदर, और पॉलिसी को कड़ी तरीके से लागू करने का और जो ना इसमें काम करें उसको दंड देने का प्रयत्न गवर्नमेंट के द्वारा जो चालू है वो चालू रहे, और इंडिया का रिसाइकलिंग फ्यूचर बहुत अच्छा। एक बदलाव अगर हम कर सकें तो वो है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि GST स्क्रैप पे GST है वो 18% से 5% पे लग जाए। इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये है, जो एक 10 रुपये का स्क्रैप पे आज 1 रुपये 80 पैसा GST लगता है, वो अगर कम होके 50 पैसा आ जाता है, हमें लगता है कि और ज़्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे और इसके द्वारा काम करने का प्रयत्न। New technologies that are gaining traction in the market. B2B recycling is something that is, right now on top of the charts for the trending item right now. B2B recycling is PET से आज तक पॉलीस्टेपल